हेलो गाइस। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की शुरुआत हम कैट एग्जाम से करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कैट एग्जाम का कंप्लीट ओवरव्यू देखने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो कैट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस, पैटर्न, बुक्स, स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। What is CAT? CAT है क्या? So CAT stands for Common Admission Test. CAT एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसके थ्रू IIMs एंड टॉप MBA कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये इंडिया का टॉप MBA एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप किसी भी MBA एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको CAT को प्रेफर करना चाहिए। इससे आपकी बाकी एग्जाम्स की तैयारी पैरेलल में हो जाएंगी। नाउ अब कैट कंडक्ट कराता कौन है? तो हर साल एक IIM कैट कंडक्ट कराता है। एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है, नवंबर और दिसंबर के बीच। अब हम यहाँ पर कैट एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 3 सेशंस होते हैं एंड टोटल 66 क्वेश्चंस कैरी करता है ये, जो कि हमें 2 घंटे में करने होते हैं। कैट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड इसमें MCQ एंड नॉन MCQ दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब कैट एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। हर सेक्शन इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है वाक, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड इज DILR, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड लास्ट इज QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ वाक सिलेबस। तो अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, और सेंटेंस एंड बेसिक वोकैबुलरी। वाक में सबसे इंपॉर्टेंट RC होता है। RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें डेली रीडिंग हैबिट यहाँ काम आती है। ओके, अब हम DILR का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टेबल्स एंड चार्ट्स, पजल्स, अरेंजमेंट्स एंड सेट्स ये कवर होते हैं। DILR प्रैक्टिस बेस्ड सेक्शन है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेटर स्कोर। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इसमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। मार्क्स एंड वेटेज देख लेते हैं। तो वाक में 24 क्वेश्चंस आते हैं, DILR में 20 क्वेश्चंस एंड QA में 22 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग MCQs में होती है एंड नॉन MCQs में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, नाउ बेस्ट बुक्स फॉर कैट। तो यहाँ पर सेक्शंस के हिसाब से बुक्स गिवन है। आपको बुक्स लिमिटेड रखनी है एंड उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ओके, एंड PYQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज गिवन है जिससे आप कैट की प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज से भी कैट क्रैक हो सकता है, सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अब कैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं 2 से 3 महीने में। उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्लस मॉक्स, इनको आपको रेगुलर बेसिस पर करना है एंड उसके बाद एनालाइज करना है उनको। मॉक्स देना और उनको एनालाइज करना कैट प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे भी दोगे तो वो भी इनफ होते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है इंस्टेड ऑफ रैंडम लॉन्ग आवर्स। नाउ अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो मोस्टली लोग करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले टू मैनी बुक्स। आपको लिमिटेड बुक्स ही रखनी है एंड उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। नो मॉक एनालिसिस। लोग मॉक तो देते हैं लेकिन उनको एनालाइज नहीं करते, जो कि बहुत गलत चीज है। आपको एनालाइज जरूर करना है। इग्नोरिंग वीक सेक्शन। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेक्शंस पर ही फोकस नहीं करना है, आपको वीक सेक्शन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कैट कंटेंट ऑन दिस चैनल। तो इस चैनल का मेन पर्पस है मेरी कैट प्रिपरेशन को डॉक्यूमेंट करना। मैं वीक में सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड करूंगी जो कि है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके, कंटेंट ज्यादातर रिवीजन बेस्ड होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट्स। जो डिफिकल्टीज मुझे प्रिपरेशन में आएंगी उनको ओपनली मैं डिस्कस करूंगी। ओके, ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो कैट के साथ रिवाइज करना चाहते हैं। ओके, so don't forget to subscribe my channel.